अचानक यह काला बादल जोर जोर से रोने लगा और बहुत तेज बारिश करने लगा। वजह यह थी कि वह जो भी जीव बना रहा था वह सब काफी भयंकर और बहुत खतरनाक थे, जिससे वह हर बार उसके साथ ही सारस को घायल कर देते थे। आखिरकार थक हार कर सारस ने उसे छोड़ दिया और उड़कर दूसरे बादलों के पास चला गया। वो दूसरे बादल बहुत अच्छे और प्यारे जीव बनाते थे, जैसे बिल्ली के बच्चे, कुत्तों के पिल्ले और यहाँ तक कि छोटे इंसानी बच्चे भी। हर बादल के पास एक एक सारस था जो उन जीवों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने का काम करते थे। जब भी सारस अपना काम पूरा कर लेते वे वापस आकर बादल से अगला पैकेट लेते। उसी दौरान काले बादल का साथी सारस भी अपना आखिरी काम खत्म करके लौट आया। वह थोड़ी देर काले बादल के साथ खेला और फिर अगला पैकेट मांगा। काले बादल ने इस बार पीछे से एक छोटा मगरमच्छ निकाल लिया। वह मगरमच्छ इतना खतरनाक था कि वह सारस को लगभग काट चुका था, लेकिन फिर भी सारस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ध्यान से उस पैकेट को उठाया और डिलीवरी के लिए उड़ गया। जब वह लौटा तो बहुत थका हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके कुछ पंख भी झड़ चुके थे। काले बादल ने जल्दी से उसे दिलासा दिया और उसे अगला जीव दिखाया जो वह बनाने वाला था। सारस तुरंत 2 कदम पीछे हटा, लेकिन तभी एक सींगों वाला छोटा बकरी का बच्चा दौड़ता हुआ आकर उसके सीने से टकरा गया। तभी उसने देखा कि बाकी सारे सारस अपने प्यारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सारस को थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने काले बादल को छोड़ने का मन नहीं बनाया, बल्कि बकरी के बच्चे को भी डिलीवर करने का फैसला किया। दोपहर तक सारस बहुत थक गया था। वह वापस लौटा और तब तक काले बादल ने भेड़ जैसे दिखने वाले बादल का रूप बना लिया था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कांटों वाला हेजहोग निकला। उसके कांटे सारस के पूरे शरीर में चुभने लगे, मगर फिर भी सारस ने बहुत सावधानी से उसे उठाया और डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। जब वो लौट कर आया तो उसका सिर पूरा कांटों से ढका हुआ था। काले बादल ने धीरे धीरे उसके सिर से कांटे हटाए और उसकी हालत को देखकर बादल को काफी पछतावा हुआ। लेकिन तभी काले बादल ने एक छोटा शार्क बना डाला। सारस बहुत डर गया और उड़ता हुआ दूसरे बादलों के पास भाग गया। ये देखकर काले बादल को बहुत गुस्सा आया और वह जोर जोर से गरजने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसका साथी सारस अब दूसरे बादल से पैकेट ले रहा है तो उसे विश्वास हो गया कि अब उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़कर जा चुका है। खुद को अकेला समझकर वो और ज्यादा रोने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि सारस पैकेट लेकर वापस उसके ही पास आ रहा है। सारस ने पैकेट खोला तो काले बादल ने देखा कि इस बार सारस ने दूसरों से सुरक्षात्मक गियर उधार लिया है। काले बादल को बहुत खुशी हुई कि उसका साथी उसे छोड़कर नहीं गया और खुशी से सारस से लिपट गया। फिर सारस ने अगला पैकेट मांगा और इस बार काले बादल ने एक छोटा इलेक्ट्रिक हील बनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी साथ खेलने लगे।